श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की। सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे संस्कृत विद्यालय के पूरे छात्र वृंद और गोपाल और सभी भाई, बड़ा आनंद हुआ। देखो आज वर्षा भाविनी वर्तते, अद्य वर्षा भाविनी था। वर्षा किए जानते वर्षा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मिट सीमित जल निरपम गर सीमित जल कथा जिमि सत गुण सज्जन महाव्रती चली महाव्रती चली स्वतंत्र भय बिगड़ कृषि विभूत नहीं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए वर्षा ऋतु भी हमें कैसा ब्रह्म विद्या का उपदेश से प्राप्त होता है। कहते हैं वर्षागत, वर्षागत निर्मल ऋतु आई। ये निर्मल ऋतु है। कहते वर्षा बढ़ती है, कहते हैं हरियाली आती है, खुशहाली आती है, मस्ती आती है, अच्छा लगता है। और कहते हैं सीमित सीमित जल भरे तालाबा, और वर्षा बरसती है तो तालाब में निचाई में पानी इकट्ठा हो जाता, देखो ना चारों ओर भर जाता है। कैसे ये कैसा पानी भर जाता है, इससे भी बड़ी शिक्षा मिलती है। कहते जीव सद्गुण सज्जन पहिया, जैसे सज्जन व्यक्ति के पास दैवी संपदा दिव्य गुण अपने आप आ जाते हैं। और कहते महाराज महावृष्टि चली फूटी क्यारी, और वृष्टि चली तो जो क्यारियों का पानी होता वो इधर उधर बिखर जाता है, क्यारी फूट जाती है। कहते जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। देखो एक बात है, इसमें माता बहनों की निंदा नहीं है, सुरक्षा अनिवार्य है। यदि सुरक्षा न करें तो हमारे मातृत्व की गरिमा की रक्षा कैसे होगी। मातृशक्ति हमारी परम पूज्य है, और जो कीमती वस्तु होती है उसको जरा पर्दे में रखा जाता है। ये निंदा नहीं बल्कि शिक्षा है। निर्लज्जता तो पुरुष में भी ठीक नहीं, वो भी ऐश्वर्य होता है, फिर मातृशक्ति तो लज्जा भूषण है।
तो कहते महाराज, इसलिए सोना कहाँ रखा जाता है? तिजोरी में। और लोहा कहाँ रखा जाता? बाहर पड़ा रहता है। तो ये पुरुष कैसे हैं? ये लोहे जैसे चाहे जा घूमो, लेकिन मात्र शक्ति है सोने जैसे। इसलिए यहां निंदा नहीं है, यहां पर धर्म के अनुशासन की शिक्षा है। बोली सच्चिदानंद भगवान। और कृषि निरावय चतुर किसाना। आज वर्षा, आज पर खूब सुबह से ही मेघ भगवान दनादन लगे हुए। कहते खेती कृषक निराल रहे, कहते तो नराते हैं, इससे क्या शिक्षा मिल रही? कहते ये कृषि निरावय चतुर किसाना, जिम बुद्ध तदय मोह मद नाना। जैसे मोह, रोज ब्रह्म विद्या सुन रहे हो, ममता मोह, जिम बुद्ध तदय मोह मद, आसक्ति कामना, ये दुर्गुण है। जैसे किसान खेत से अपने जो निकालते हैं घास, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति सत्संग के द्वारा आसक्ति, कामना, वासना, मोह, इसको निकाल के फेंक देते हैं। कितनी बड़ी शिक्षा है। कल आपने श्रवण किया सत्संग में, हमारे भगवान कह रहे, देखो भैया हम भी सत्संग करते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोलो गीता माता की। भगवान कहते, देखो भाई एक बात तुम्हें बता मैं, हाँ चौथा अध्याय में है भैया, चौथा अध्याय है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये माद तत्व था। भगवान बोले, मैं सत्संग की शिक्षा देने के लिए मनुष्य में मानवता रहे, दैवत्व रहे, अनुशासन रहे, इसके लिए आदित्य की संरक्षण के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूं। और परित्राणाय साधु नाम, जो जब तब साधन करते हैं, पर कार्यम साधनो साधु। साधु करते नहीं लाल कपड़े पहन ले, दाढ़े रखा ले तो वो साधु है। साधु गृहस्थ में भी हो सकता है, साधु विरक्त हो सकता है, साधु ब्रह्मचारी हो सकता है, साधु सन्यासी भी हो सकता है। साधु की कोई जात नहीं होती, कोई वय नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता। कहते साधु कौन होता है? कहते साधु पर कार्यम साधो साधु। ध्यान दीजिए सज्जनों, जो भी ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हैं, एक ब्रह्म विद्या गीता विज्ञान आश्रम हरिद्वार से प्रवाहित हो रही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। आप घर बैठ के संत हैं, साधु हैं। कहते साधु किसे कहते हैं? कहते पर कार्यम साधनो साधु, जो दूसरों के कार्यों में काम आए उसे कहते साधु। और ये केवल अपने ही ले पेटू बना रहे रात दिन, उसे कहते असाधु। लेकिन साधुओं में भी कई बड़ा पार्टी है। कई वैष्णव साधु हैं, कई सन्यासी साधु हैं, कई उदासीन साधु हैं, कई तरह के साधु हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ साधु कौन है इनमें? कहते वो तो किसी में हो सकता, वैष्णव में हो तो उदास किसी में हो सकता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ साधु कौन है? आज का सत्संग भैया हम सब श्रेष्ठ साधु बन जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जब भरत के गुरुदेव भरत को बता रहे, भरत को सुनो भरत तुम सब दिशा, सुनो भरत तुम सब दिशा, राम चरण अनुराग
गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं रामायण में भरत जी के लिए, अरे भरत भैया, कोई एक विधि साधु होता, कोई ऐसा तिलक लगाता, कोई ऐसे लगाता, रामानंदी शिवानंदी अलग अलग, कोई सफेद कपड़े पहनता, कोई लाल पहनता, कोई दाढ़ा रखाता, कोई मुड़वा देता है, ये एक विधि साधु। कहते सब विधि साधु कौन है? हे भरत, तुम एक विधि नहीं साधु हो, तुम सब विधि साधु हो। सज्जनों सुनो, आप भी घर बैठे सब विधि साधु हो जाओ, अपने लिए, प्रभु के लिए, समाज के लिए उपयोगी हो जाओ। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है गीता। तो भैया आप सब मेरी साधु हो। कहते साधु की पहचान क्या है? कहते साधु की जिनके राम चरण अनुराग अगाध। भरत जी ऐसे साधु, ये सब विधि साधु। इसका जिसका परमात्मा से प्रेम होता है वो परमात्मा के लिए उपयोगी है, अपने लिए उपयोगी है, समाज के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि परमात्मा का प्रेम ही सबसे प्रेम करता है। सबसे प्रेम करता है तो समाज में समरसता उपजती है, और भगवान से प्रेम करता है तो भगवान को भी प्रेम की भूख लगती है, और अपना प्रेम करता तो उसके हृदय में पाकता आनंद की गंगा बहती। यदि आपका परमात्मा से प्रीति है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, सब सिद्धि आपके पास आ गई है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं उन साधुओं का जो ऐसे साधना में तत्पर रहते हैं उनका मैं परित्राण करता हूँ, और बिना सायच दुष्कृताम, कहते जो दुष्कृति वाले जो लोग हैं, हाँ दुष्कृति माने जो कि संसार से महाराज एक प्रकार के वासना आसक्ति से, कामनाओं के कलुष से अंतःकरण जिनके प्रदूषित हैं, और वे ऐसे साधुओं को भी जो कि सबके हित के लिए कार्य करते हैं उनको भी जब परेशान करते हैं, ऐसे दुष्कृतियों को, जैसे आज है, आज धन को इकट्ठा करने में लगे हैं, शस्त्रों को इकट्ठा करने में लगे हैं, और ऐसे शस्त्र बना रहे हैं कि जिससे थोड़ी देर में ज्यादा से ज्यादा मर जाएं। ऐसा कोई नहीं बना रहा जिससे किसी की बुद्धि शुद्ध हो जाए और बेड़ा पार हो जाए। जब ऐसे दुर्दांत दैत्य शरीर को, संसार को, धन को, शस्त्र को, इसी को बड़ा मानते हैं और परमात्मा को कुछ भी नहीं समझते हैं, भगवान बोले ऐसों को, दुर्दांत दैत्यों का विनाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। और धर्म का अर्थ होता है, धर्म का अर्थ नहीं कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, ये ठीक है, धर्म है, मानते हैं, ये एक तबके हैं। धर्म उसे कहते जो वेदों में है, मनुस्मृति में है, वो मानव धर्म के लिए आते हैं भगवान। मानव सबको मिलाना जानता है, मानवता वही है जिसमें सबका हित करे, सबके कल्याण की सोचे, वो मानव होता है। और किसी को दबाने की कोशिश करे वो दानव होता है। तो मानव धर्म क्या है? धृति क्षमा दमोस्तेयम सौतमिंद्र निग्रह धीर विद्या सत्म क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। ये सभी के धर्म है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। कि झूठ बोलने से हिंदू का कल्याण होगा तो क्या मुसलमान का नहीं होगा? क्या ईसाई का नहीं होगा?
क्या पारसी जैन का नहीं होगा, सबका हो जाएगा? तो मानव धर्म होता है विश्व के सभी धर्मों का। ये हमारा वैदिक धर्म है, ये मानव धर्म है। ये केवल देशवासी हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है तो सारे समाज के लिए, विश्व के प्राणियों के लिए है। तो भगवान बोले मानव में मानवता रहे, तो उसके लिए धर्म की स्थापना करता हूं और स्तंभवाम युगे युगे, और ऐसा मैं युग में करता हूं। मैं कभी राम बनता हूं, कभी श्याम बनता हूं, और कभी कभी मैं सूकर भी बन जाता हूं, कभी कभी मैं मछली बन जाता हूं, कभी कभी मेरे अनेक रूप रखता हूं, क्योंकि भगवान अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रविष्णवे हैं, अनेक रूप रख करके और युग में प्रकट हो जाता हूं। युग का अर्थ नहीं कि कलयुग में प्रकट हो गए, युग का अर्थ होता है किसी समय प्रकट हो जाए। जैसे मीरा जी को भगवान ने दर्शन दिए तो क्या उन्होंने, वैसे मीरा जी कलिकाल में हुई हैं, लेकिन भगवान कभी जब कलिकाल में तो एक ही अवतार है, कल के अवतार, लेकिन नहीं, भगवान कल के अवतार नहीं है। जब जब होगा भक्त के भाव और मानवता पर अधर्म बढ़ेगा तो भगवान तभी प्रकट हो जाएंगे। मीरा के प्रकट हो गए और महाराज, और कहाँ प्रकट हो गए? सांप से प्रकट हो गए। कहाँ प्रकट हो जाते? भगवान अनेक रूप रख लेते हैं, युग में प्रकट होते हैं। लेकिन एक बात है, मेरा जन्म नहीं होता, अवतार होता है। देखो, जन्म दो तरह का होता है, एक होता क्रिया से, एक होता विक्रिया से। क्रिया से जन्म होता है जब हम मनुष्य हैं, पशु है, पक्षी है, 84 लाख जोनियां जो है, क्रिया का जन्म है, बोले धर्म की। और विक्रिया का जन्म होता जब हम माता की गोद में होते तो छोटे से होते हैं, तो छोटे होते हैं, लेकिन जैसे ही बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो छोटा अपना कोई जन्म का अपनी कोई फोटो देखो और देखो 80 वर्ष के हो गए, तब देखो कितना परिवर्तन हो गया। यदि अवस्थाओं का परिवर्तन होना विक्रिया का जन्म है। यदि बालक से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, तो देखो अवस्थाओं का जो परिवर्तन होता वो विक्रिया का जन्म है। हमारे भगवान राम और कृष्ण न क्रिया के जन्म है न उनका विक्रिया का जन्म है, उनका अवतार है। क्योंकि भगवान जब प्रकट हुए थे तो भगवान देवकी के उदर से नहीं प्रकट हुए थे। आकाश में देवकी ने देखा कि एक बालक प्रकट हुआ, तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम। ऐसा दिव्य बालक है जिसके 4 बाहें हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं। कहने का तात्पर्य भगवान का शरीर है वो दिव्य है, मानव शरीर नहीं है। मनुष्य के शरीर से तो देवताओं का शरीर भी अच्छा होता है। हमारे आपके शरीर में तो गंदगी भरी रहती है। सुबह उठे नाक न साफ करें तो दुर्गंध आने लगती है। लेकिन भगवान का शरीर जन्म कर्म समय दिव्य, वो दिव्य शरीर है। अर्थात वो भगवान लीला करने के लिए बालक बन गए थे छोटे से, कि हमें अब नंद के गृह ले चलो, जरा उन्हें बाल लीला करनी थी। वैसे भगवान 4 बाहों से आए थे और कौशल्या के समक्ष आए भगवान राम, तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनमनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घर श्यामा निज आयुध भुजचारी। यदि भगवान श्री राम भद्र के भी 4 बाहें थी और वो भी आकाश से प्रकट हुए थे। महाभारत में आता है
इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का जन्म नहीं, उनका अवतार होता है। लेकिन हम लोग बोलते जन्माष्टमी जन्माष्टमी बोलते, हम लोग यही है। ध्यान दीजिएगा, महाभारत में आता है श्री कृष्ण 125 वर्ष पृथ्वी पर रहे, लेकिन वो बराबर 16 साल के रहे युवक। भगवान 16-20 साल की जैसे नहीं होता है, नहीं उनके मूछे नहीं थी, भगवान के दाढ़ा नहीं था। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसका अर्थ उनके अवस्थाओं बराबर 125 वर्ष तक बालक कुमार अवस्था में रहे भगवान। ऐसे ही श्री राम भक्त भी ऐसे ही रहे। और वाल्मीकि रामायण में आता है, भगवान जब यहाँ से लीला संवरण किया तो उनकी लाश नहीं मिली थी, क्योंकि उनका शरीर विकृति में किसी स्त्री पुरुष के अंश का नहीं था। वो एकदम चारों भाई प्रकाश रूप में विलीन हो गए। सात शरीर भगवान राम और चारों भाई विलीन हो गए थे। और उधर भगवान श्री कृष्ण को बहेलिया ने, क्योंकि इन्होंने छुप करके बाल को मारा था ना, तो भगवान वेद की मर्यादा का उल्लंघन न करने के कारण लीला करता था, अपना लेट गए थे और ये बहेलिया खेलने शिकार गया था, पद्म चमक रहा था, वो उसे मारा उसने बाण, तो भगवान ओम कह के बस। यदि भगवान कृष्ण की भी लाश नहीं मिली थी, इनका कोई 16 संस्कार मृतक संस्कार नहीं हुआ। इसका अर्थ उनका शरीर हमारे आप जैसा माता पिता के अंश का नहीं था। इसलिए भगवान बोले जन्म कर्म चमे दिव्यम यो माम वेति तत्वतः। जानते हैं कि जन्म कर्म मेरा दिव्य है, इसलिए उन्होंने अवतार लिया कि मनुष्यों को मानवता सिखाने के लिए, मानव धर्म की जो ग्लानि जो छोड़ गए थे, शरीर संसार माया धन संपत्ति को सच्चा मान रहे थे, उनको शिक्षा देने की। क्योंकि जब ऐसा सब करते तो साधक भी कहता वाह, पैसे वाले की बड़ी मान है, जमीन वाले को बड़ा मान है, वो भी किसी तरह बेईमानी से धन ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करेगा, ये करेगा वो करे। यदि भोगी आदमी अपना तो बिगड़ते ही है, उससे साधक भी बिगड़ने लगते हैं। तो हमारे साधकों में साधना बनी रहे, इसलिए भगवान बोले मैं निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से और कर्तव्य की अहंता के बिना भाव से, यही दिव्य है। इनका तत्व से जानना है कि भगवान इस प्रकार त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैव मामेश्वर, इस प्रकार मैं देह को धारण करता हूँ और प्राण शिक्षा देता हूँ। इसका अर्थ है वाल्मीकि रामायण में भी ये बात आई है कि चारों भाई प्रकाश में समा गए थे और भगवान बोले कर्तव्यता विहीन रूप होकर के मैं निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से सारे कर्मों को करता हूँ। इसका अर्थ हम सबको निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से सबके कल्याण के लिए मैं कार्य करता हूँ। क्योंकि अपने लिए कार्य करते हैं तो जड़ता समाप्त नहीं होती। जब सबके लिए, सबका अर्थ परमात्मा होता असल। जब हम सबके लिए करते हैं तो कर्मों से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति हमें नाच नहीं नचा सकती। हम निर्लेप होकर कर्म करते हैं, निष्काम होकर कर्म करते हैं, अनासक्त भाव से कर्तव्यता विहीन होकर कर्म करते हैं। तो भगवान क्या है? तो महाराज भागवत में आया है कि भगवान जी जो जगत है ये भी परमात्मा है। यही भगवान की मूर्ति क्या है? हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु इत्यस्तमति परमार्थ गति स नरा भव सागर। यदि भगवान, ये जगत क्या है? ये भगवान का स्वरूप भगवान का है। हाँ, हरिदेव जगत भागवत में आता है। ये जगत जो है परब्रह्म परमात्मा की मूर्ति है। तो इसका अर्थ है जगत में जिसको आप देखो
तो जगत के साई भाई बहनों को परमात्मा का रूप देखो। आज का प्रवचन ये दृष्टि है। और सुनो, और जो लीला हो रही उस किसी को भला बुरा मत कहो। जितने भाई बहन संसार के प्राणी हैं, चाहे शुभ कर्म करते चाहे अशुभ कर्म कर रहे हैं, वो समझो ये कर्म जो कर रहे हैं वो भगवान लीला होकर के भगवान ही कर्म भी कर रहे हैं और भगवान ही जगत रूप से है। ऐसे भजन करने वाला भगवान बोले उसकी नजर से हम कभी छुप नहीं सकते। तो इस प्रकार भागवत का प्रवचन आज का यही। आज साधक को साधना कैसे करना चाहिए कि भगवान कर्तृत्वाधीन है, निर्लिप्त होकर के निष्काम धर्म की शिक्षा देते हैं और जड़ता से शिक्षा देते हैं। जैसे भगवान राम सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, निष्काम भाव सेवा करते हैं, तो भगवान ये शिक्षा देते हैं कि सबकी निष्काम भाव से सेवा करो तो तुम्हारी जड़ता दूर हो जाएगी। केवल वेदांत के ज्ञान से ही नहीं होती है, कर्म करते करते भी वीतराग होता। देखो संसार में हमारी आसक्ति क्यों होती? राग के कारण। यानी संसार का हमारा खिंचाव संसार का है तो भगवान, लेकिन ये परिवर्तित स्वरूप है ना, तो महाराज राग हो जाता है। जब राग हो जाता हमारा नाशमान पदार्थों में ध्यान दीजिएगा तो उनको चाहने की हमारे ममता पैदा होती है कि मेरे को मिले, और ममता पैदा हुई तो कामना पैदा हो जाती। इसलिए भगवान बोले राग से भी छुड़ाता हूँ, शिक्षा देता हूँ कि संसार में बैंगन की तरह रहो। बैंगन पर कितना पानी डालो और कमल पत्र बेमाम बसा, कमल पत्र देखो रहता है लेकिन उसमें पानी का प्रभाव नहीं रहता, पानी में रहता है। ऐसे निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से हमें शिक्षा देने आते हैं। इसलिए हमारा अवतार वैसे असुरों को तो वैसे भगवान समाप्त कर सकते, उनको क्या है, सर्वसमर्थ है। तो इस प्रकार से भगवान यह आज का प्रवचन का सार यही है कि हम जिसको देखें तो देखें भगवान का रूप है सारा समाज। जब तक सिद्धावस्था हो तब तक ये संसार भगवत रूप है, और सिद्धावस्था में तो संसार की सत्ता ही नहीं है, वासुदेवा सर्वम है। लेकिन हम लोग साधक हैं, सबसे बढ़िया यही जब देखें तो सबको भगवत स्वभाव से देखें, और ये देखें तो किसी की निंदा स्तुति भी न करें कि वो अच्छा है वो खराब नहीं। भगवान ही धर्म अधर्म की लीला कर रहे हैं, तो समाज के जो कर्म कर रहे हैं वो लीला देखें भगवान की, और जो संसार को देखें वो भगवत स्वरूप देखें। हरिदेव जगत भागवत में है, जगदेव हरि हरितो जगतो नहीं भिन्न तन्मु इतियस्मति परमात्म गति सदरा भव सागर मुत्तरती। आज यहीं पर कि साधक को ऐसी दृष्टि से देखना चाहिए तो परमात्मा उसकी नजर से कभी ओझल नहीं हो सकता। यानी जगत नहीं है, ये जगदीश्वर का शरीर जगदीश्वर है, और ये सब कार्य अच्छा बुरा नहीं कर रहे हैं, ये सब भगवान ही अनेक रूप रख करके लीला कर रहे हैं। लोकवत लीला कैवल्यम। बताइए इससे बढ़िया और कौन सा सत्संग, इससे बढ़िया और कौन सा ज्ञान होगा। ऐसी दृष्टि आज आपने प्रवचन में श्रवण की। भगवान करे आप सबकी ऐसी दृष्टि हो जाए, जो देखो तो उसको भगवान का रूप है, और जो कर्म है उनमें हाँ महाराज भगवान ही लीला कर रहे हैं अनेक रूपों से। भगवान बोले यही मेरा जन्म कर्म दिव्यम। आज यहीं पर मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोले वेद भगवान की, श्री गीता माता की, श्री गायत्री माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में अरे विश्व का। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम। बोले गुरुदेव भगवान की जय।